तो यार बैठे बैठे मैं भी सोच रहा था, मैंने कुछ चीज़ें सोची। हम 2025 में आ रखे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे अराउंड भी, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपके अराउंड भी होंगे जिनको बेसिक सी बहुत सारी स्किल्स नहीं आती। और मेरा ये मानना है कि आज किस 2025 के इस साल में आपको ये स्किल्स नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ें आनी ही आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये आपको नहीं आती क्यों? क्योंकि आप लेज़ी हैं, या फिर आपको कोई उंगली पकड़ के चलाने या फिर उंगली पकड़ के सड़क पार करा दे, आप इस तरीके की मेंटालिटी वाले हैं। ये चीज़ें, ये स्किल्स ऐसी हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, अपने आप आनी चाहिए। आपको कोई भी नहीं सिखाएगा ये चीज़ें, आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखनी होती है, स्किल्स बेसिकली। तो आज इस वीडियो में आपको वही कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए, जो मुझे भी आती हैं, हर एक पर्सन को आनी ही आनी चाहिए। बेसिक सी ही स्किल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्किल्स सीखने से आप तुरंत अभी अमीर बन जाएंगे या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये स्किल्स आपको ये इंश्योर करेंगी कि आपकी लॉन्ग रन में जो आपकी लाइफ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आज नहीं कल नहीं, लेकिन आपकी जो ओवरऑल जो करियर होता है, आपकी जो करियर की जो लाइफ है, उसमें आपको ये बहुत कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। तो सबसे पहले स्किल वही आती है फास्ट टाइपिंग वाली। अब ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आती होगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे करके यूज़ करते हैं, तो आपको ये स्किल अभी तक आती होगी, लेकिन वो इतनी भी फ्लुएंट नहीं है। आपको सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज भी हर एक वर्ड को देख देख के टाइप करते हो, आपको पता नहीं कौन सी की कहाँ पे है, आपको हल्का सा भी आइडिया नहीं कि कौन सी की कहाँ पर है। ये बेसिक सी स्किल है जो आपको अभी भी आती होगी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आती होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती होगी। आनी ही आनी चाहिए, मस्ट हैव स्किल है। और ये आपको कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। तो क्या आपको ये आपका पड़ोसी सिखाएगा? आपका कोई टीचर सिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि हाउ टू फास्ट टाइप वगैरह, नहीं सीखोगे, कुछ नहीं करोगे। आप एक वीडियो देखोगे, दो वीडियो देखोगे, भूल जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे। आप डिफरेंट तरीके की ऐप, वेबसाइट ट्राई करोगे टाइपिंग के लिए कि आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाए, आप तरह तरह के टेस्ट दोगे, कोई काम नहीं आएगा उनमें से। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है आपकी रेगुलर टाइपिंग। आप ट्राई करिए अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके चैट करें, वो भी प्रोफेशनली या फिर प्रोडक्टिव वे की तरीके से। यानी कि ऐसा भी कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, आप वही सेंसलेस वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो होते हैं ना कि यू को यू लिख देते हैं, और फिर इतने मतलब चाइल्डिश वाहियात वर्ड्स यूज़ करते हो। तो आप एक प्रॉपर जचे हुए मैनर में अपने दोस्तों से या फिर किसी से भी चैट करिए, घंटों घंटों तक करिए, रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए आप। और आप डिफरेंट कीबोर्ड्स को ट्राई करिए, जैसे आप अभी फ़ोन पे कर रहे हैं, आप एक बार फ़ोन पे करिए, फिर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करके देखिए। उससे आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपको ये हेल्प ही करेगी। चाहे आप आगे कोऑपरेटिव में जॉब करेंगे या फिर अपना कुछ कोई ऑनलाइन काम करेंगे, उसमें भी आपको ये हेल्प ही करेगी। अगली जो स्किल आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक स्किल है। अगर आप पब्लिक में निकल रहे हैं, शाय हैं, या फिर आप रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर सकते, आपके अंदर घंटा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ठीक है, आपके साथ में एक लड़की बैठ गई, आपको उससे बात करना नहीं आता, आपका ओरा वहीं पे बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्या मतलब, गायब हो जाएगा। कम्युनिकेशन एक मस्ट हैव स्किल है, एंड ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता। टू बी ऑनेस्ट, इसके लिए कोई हैक पे अवेलेबल नहीं है, ना आपको यूट्यूब कोई वीडियो मिलेगी, ना आप ना आप कोई कोचिंग क्लासेस इसके लगा सकते हैं, ना ही मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। ऐसे इसको आप अपने आप से इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। आप पब्लिकली निकलिए, आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने लोगों से बात करिए, आप रिश्तेदारों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए। जितना ज़्यादा आप नए लोगों से आप मिल सकते हैं उनसे मिलिए। अगर आप पब्लिकली ट्रेन में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली होके बैठिए। आपसे अगर आके कोई बात करता है तो आपको उसको भी मतलब ऐसे इस नज़रिए से नहीं देखना कि वो आपको खा जाएगा, वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। अपनी खुद की वीडियोज़ रिकॉर्ड करिए, भले ही उसको पोस्ट ना करिए, लेकिन आप रिकॉर्ड करके उसको खुद को अपने पास रखिए, ताकि आप उसको देख सकें, आप उसको एनालाइज कर सकें। जैसे आप कैमरे से बात करेंगे, आप आई बिलीव कि लोग जितना कैमरे से बात करने में हेजिटेट करते हैं ना, उतना किसी पर्सन से बात करने में भी हेजिटेट नहीं करते। क्योंकि कैमरे में यही होता है कि आपको तुरंत आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब तक आप इस वीडियो को सेव करके देख ना लेंगे ना, आपको तब तक आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक रियल बंदे से हम कैमरे को रिप्लेस कर दें, तो रियल बंदा क्या होगा कि हम उसके हाव भाव से हमें पता चल जाएगा कि वो हमको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो लेकिन कैमरे में हमारे अंदर ये सस्पेंस रहता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे क्या दिख रहे हैं, हमको लोग जो देखने वाले होंगे वो हमको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इसलिए हमको शायद, मेरा ये मानना है कि हमें कैमरे में बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हम नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए आपको कैमरे से आप जितना ज़्यादा हो सके आप ट्राई करिए, ये मेरा यही मानना है। मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ मस्ट हैव
चाहे आपका कोई प्रोफेशनल करियर हो या आपकी डेली लाइफ हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा डेली लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी, और ये आपसे हमेशा आपके साथ रहेंगी। इनफैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगी। तीसरी जो स्किल है वो आज के टाइम पे है एआई। मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना आज के टाइम पे, तो आपको उससे डरना नहीं होता कि मैं चला नहीं सकता या फिर मेरे लिए है नहीं ये। कोई भी आपको टेक्नोलॉजी या फिर एआई की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपको कोई नया एआई आ रहा है तो आपको उसको ट्राई देना चाहिए, मतलब गिव इट अ ट्राई। आपको सब चीज़ों को मौका देना है, आपको सब चीज़ें ट्राई करके देखनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ कुछ नया आ रहा है और आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। आज के टाइम पे आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया हर सेकंड में चेंज हो रही है। दुनिया में हर सेकंड कुछ ना कुछ नया आ रहा है और आपको उन सब की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरा रेफरेंस तो वैसे एआई की तरफ ही है, लेकिन अगर आप इसके अलावा हटके भी अगर टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ भी नया हो रहा है तो आपको उसको ट्राई देना चाहिए। आपको उससे अपडेट रहना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ आपकी कोई अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो जाए और आपका करियर उस पर डिपेंड कर जाए, या मतलब उससे आपका करियर बन जाए। अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी वगैरह और जितने भी डिफरेंट एआईज होते हैं उन सबको इंटीग्रेट करिए। चैट जीपीटी का आप जैसे यूज़ कर सकते हैं आप वैसे यूज़ करिए, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। मैं भी अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने में भी मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसकी रिसर्च में उसको यूज़ किया है, कहीं ना कहीं मैंने उसको यूज़ किया है। हाँ, वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एआई से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका वर्क बहुत काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएगा। चौथी स्किल जो है वो है बीइंग इंटेलेक्चुअल। आपको मतलब दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आपको इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। आपसे चाहे कोई भी आके पर्सन किसी भी चीज़ के बारे में बात करे तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें तो नहीं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आपको उसका बेस वगैरह से आपको ये ऐसी बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए। फिर उसका आप उस वर्ड का मीनिंग तो आपको एटलीस्ट पता होना ही होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपसे बात करी कि लिटरेसी रेट क्या होता है, उस देश का लिटरेसी रेट इतना है, स्टेट का लिटरेसी रेट कितना है, ये स्टेट ऐसी है, ये स्टेट वैसी है, वो देश में तो ऐसे होता है। तो मैं अगर आपसे ऐसी बेसिक चीज़ें भी मतलब आपसे कॉम्प्लिकेटेड बातें भी करूँ ना, तो अभी आपको उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो। आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है, आपके हाथ में लिटरली आप लिटरली कुछ भी ब्राउज कर सकते हो, कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिनटों में ग्रैब कर सकते हो। तो इस वर्ल्ड में आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की। एक वर्ड एटलीस्ट एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता होना ही होना चाहिए। और जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो होते हैं, जैसे जो वोकेबलरी होती है उसकी भी आपकी कुछ इम्प्रूव्ड वोकेबलरी होनी चाहिए। बेसिक वर्ड्स वाली वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए। आपकी वोकेबलरी का आप डेली अपग्रेड करने का ट्राई करो। जैसे जैसे आप अच्छे अट्रैक्टिव, या फिर जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वर्ड सीखा था बैक एंड फोर्थ, मतलब किसी चीज़ के आगे पीछे जाने के मूवमेंट को जो कहते हैं ना कि ये चीज़ आगे पीछे हो रही है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कहते हैं हम उस मूवमेंट को, हम उसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो इस तरीके के वर्ड्स आप सीखते रहिए। जब मैं भी ऐसे ही रैंडमली सीखते रहता हूँ। पांचवी चीज़ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। MS वर्ड, MS एक्सेल, ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ ही आ जाती है। लेकिन अगर आपको कोई मशीन, आपको कंप्यूटर या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन आपको पकड़ा दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको एक्सेस करने में। चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, कोई भी स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, आप उसको आराम से ईजिली एक्सेस कर पाओ। आपको पता हो कि कहाँ पे क्या करने से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं हमेशा से एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में मैक या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ ज़रूर किए हैं, लेकिन कभी मेरी लाइफ का वो पार्ट नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे कोई अभी एंड्रॉयड की बजाय मुझे एप्पल दे दे, या फिर मुझे कोई मैं विंडोज़ लैपटॉप जो यूज़ करता हूँ उसके बदले मुझे मैक दे दे, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उनको यूज़ करने में। मैं कॉन्फिडेंटली उनको आराम से यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे बिल्कुल पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लोकेट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ एक्सेस करनी है, मुझे बिल्कुल ये सब पता होगा। तो आपको भी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए ये चीज़ें यूज़ करना। और आखिरी जो चीज़ है इस लिस्ट की वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना जब OBS सेटअप कर रहा था अपने लैपटॉप में पहली बार, तो मुझसे ना बहुत सारी, अब मैंने पूरा उसको सेटअप कर लिया था, मुझे कहाँ पे क्या कैमरा, विंडो कैप्चर मोड, कहाँ पे क्या करना है, कि माइक वाइक सब कुछ सेटअप कर लिया था। लेकिन फिर मैंने लास्ट में भी जाके एक गलती कर दी जिससे वो पूरी चीज़ ख़राब हो गई। लिटरली मेरा कैमरा कहीं चला गया, मेरा माइक कहीं चला गया, सब कुछ मुझे दोबारा से करना पड़ा वहाँ पे। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, पूरा ख़राब कर दिया था। तो इस सिचुएशन में मैं फ्रीक आउट करने के बजाय मैं फ्रीक आउट करता कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो ही मैंने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, लेकिन मैंने तुरंत एक्शन लिया, मैंने उसको सॉल्व किया कि मैंने प्रतीक तूने बिगाड़ा है तो तू ही ठीक करेगा।
मैंने उसको तुरंत कहा, मैं तुरंत लग गया, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगी। मैंने उसको दोबारा से अरेंज किया एंड उससे पिछली बार से जब मैंने OBS सेटअप किया था, उससे बेटर OBS मैंने सेटअप किया एंड वो चीज़ मेरा बस काम 10-15 मिनट ही डिले हुआ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको उसको लेके आपको बैठना नहीं है, उसको लेके आपको रोना नहीं है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया यार, कोई आके ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पापा मेरी हेल्प कर दो, मम्मी मेरी हेल्प कर दो यार। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपको अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो रोने के बजाय तुरंत उस पर एक्शन लो और तुरंत उसको ठीक करो। अगर अगर कोई चीज़ ठीक करने निकलोगे तो ज़रूर ठीक होगी, अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो कभी ठीक नहीं होगी। ये एक बेसिक स्किल है और जो कि हर एक मैन को आनी चाहिए। हाँ, फीमेल्स का समझ में आता है, फीमेल्स को भी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन मेल इस चीज़ से मुँह नहीं मोड़ सकते। एक बार के लिए फीमेल जल जाएगी, उसकी चीज़ों को डिले कर देगी, लेकिन एज अ मैन आप इस चीज़ को डिले बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ये पांचों चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये तो मैं सारा मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे ओपिनियन पे, ये सब जो मैंने इस वीडियो में बताया सारे मेरे एक्सपीरियंस एंड मेरे ओपिनियन के ऊपर मैंने आपको बताया है। एक बार इनको ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आपको, लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई तो आप दे ही सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस जाते जाते यही कहूँगा कि अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।